Hello बच्चों, let's read out the question first. Sinusoidal waves 5.00 centimeter in amplitude are to be transmitted along a string having a linear mass density equals to 4.00 into 10 raised to minus 2 kg per meter. If the source can deliver an average power of 90 watt and the string is under tension of 100 Newton, then the frequency at which the source can operate is, we have to consider pi square value as equals to 10 here. So let's see the solution. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. Okay. So generally यहाँ पर किसकी बात हो रही है, देखिए एवरेज पावर की बात हो रही है, ठीक है. सो जनरली वी नो दैट द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, जो कि क्या हो जाता है, पावर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव हो जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वी के, जहां पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गया, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, वी क्या हो गया, स्पीड, और यू कैन से द वेलोसिटी ऑफ वेव. सो वेलोसिटी ऑफ वेव का भी एक फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, जहां पर टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो सी हियर, हमें साइनसोइडल वेव दिया है, उसका एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, a इक्वल्स टू 5.00 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है. अब वो ट्रांसमिट किया है अलोंग ए स्ट्रिंग हैविंग द लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी मीन्स यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यू गिवन है 4.00 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 2 kg पर मीटर के. अब यदि सोर्स का जो पावर वो डिलीवर करता है, वो पावर यदि P इज इक्वल्स टू 90 वाट के इक्वल हो, ठीक है, जो टेंशन है T वो हमें गिवन है 100 न्यूटन के इक्वल, सो हमें सिंपली फ्रीक्वेंसी एट विच द सोर्स इज ऑपरेट वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें F को यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ वेव है इनटू द स्ट्रिंग वो फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू फॉर्मूले से. तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है, 100 न्यूटन, डिवाइडेड बाय म्यू कितना गिवन है, 4.00 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 2. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया. सो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल गई है, बट हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी के लिए हम जो पावर एवरेज का यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला यूज किया है वो यहाँ पर यूज कर लेंगे, दैट इज पी एवरेज, और लेट्स से पी एवरेज is equals to 1/2 of mu ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर v. सो यहाँ से मुझे ओमेगा फाइंड करना है, यानी कि ओमेगा क्या होता है, 2πf. सो ओमेगा से ही हमें फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है. सो लेट्स से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p, और बाकी सब कहाँ चल जाएंगे, डिविडेंड में, दैट इज म्यू a स्क्वायर इंटू वी, ठीक है, म्यू ए स्क्वायर इंटू वी. बट हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, सो इसको फर्दर हम ब्रेकआउट कर देंगे. सो ये हो जाएगा 2πf का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाय म्यू ए स्क्वायर वी के. सो फर्दर इसको हम ब्रेक करेंगे, सो मुझे क्या मिल जाएगा, f का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर. ओके, उसको एज इट इज रखेंगे, इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा, ठीक है. सो फाइनली वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज. सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू पावर कितना है गिवन है, 90 वाट, डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में 10 के इक्वल हमें कंसिडर करनी है. सो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो म्यू है वो है 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय, ना एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में गिवन है,
सो उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पर देखिए कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमने फाइंड की 50। ठीक है, सो ये किसके इक्वल आने वाली है, हमारी वैल्यू एफ के स्क्वायर की। सो यहाँ से यदि मैं सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करूँ, सो ये वैल्यू कुछ मुझे 900 के इक्वल मिल जाएंगी। नॉट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो फाइनली आई विल गेट फ्रीक्वेंसी एफ विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू 30 हर्ट्ज। एंड ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर विच वॉज आस्क्ड बाय द क्वेश्चन, and this we have found by using the simple concept formula of energy in progression wave, or we can say the power of wave. So let us take the option. So यहाँ से option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.